नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बिहार बीएसएससी असिस्टेंट फील्ड ऑनलाइन फॉर्म 2025 आ चुका है। तो आइए जानते हैं उसके सिलेक्शन प्रोसेस और आवेदन कब से प्रारंभ है और सिलेबस पैटर्न क्या है, इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बिहार बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2025, जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे बिहार भर्ती चयन बोर्ड द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। तो आवेदन की बात कर लेते हैं। तो जो यहाँ पे आवेदन है, स्टार्टिंग डेट जो है 25 अप्रैल 2025 से आवेदन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट की बात करें तो 21 मई 2025 तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। फिर यहाँ पे एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की बात करें तो एज ए शेड्यूल इसके कार्यक्रम के अनुसार क्या सूचनाएं आती रहेगी। तो अगर आपको मतलब कि नहीं यहाँ पे अपडेटेड जानकारी अगर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो भी इससे रिलेटेड अपडेटेड चीज़ आती है आपको बता दिया जाएगा। फिर एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 540 रुपये और SC ST और पीएच कैंडिडेट का मतलब होता है दिव्यांग कैंडिडेट जो है, इनको कितना फीस पे करना पड़ेगा तो 135 रुपये फीस पे करना पड़ेगा SC ST और पीएच कैंडिडेट के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे द एग्ज़ाम फीस थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग, मतलब किस किस माध्यम से आप फीस पे कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए आप क्या कर सकते हैं, फीस को पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 अगस्त 2024 तक ही आपका एज काउंट किया जाएगा। मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल और मैक्सिमम एज की बात करें तो 37 साल। यहाँ पे मिनिमम एज का मतलब होता है न्यूनतम आयु और मैक्सिमम एज का मतलब होता है अधिकतम आयु। यहाँ पे अधिकतम आयु आपकी 37 साल है मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 साल है। फिर उसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। एज रिलैक्सेशन मतलब कि छूट की बात करते हैं एज में। तो यहाँ पे जो SC ST और OBC कैटेगरी, इनको 5 साल की छूट है और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए कितना है, 10 साल की छूट है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 साल की छूट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 201 पोस्ट है। और फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो ISC या फिर एग्रीकल्चर डिप्लोमा इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मतलब भारत की किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आप ISC या फिर एग्रीकल्चर डिप्लोमा कर रखें तो फिर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल की बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि UR के लिए 79 पोस्ट, EWS के लिए 20 और BC के लिए 21 पोस्ट और EBC के लिए 37 पोस्ट और BC फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना है यहाँ पे 7 पोस्ट। फिर SC के लिए 35 पोस्ट और ST कैटेगरी के लिए क्या है 2 पोस्ट। टोटल मिला के क्या हो गया 201 पोस्ट है। फिर सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में जैसे कि यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चंस 150 टोटल क्वेश्चंस रहेंगे और मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे 1 क्वेश्चन जो है मतलब एक प्रश्न जो है आपका 4 नंबर का रहने वाला है। तो टोटल जो आपका मिला के मार्क्स कितना है 600 मार्क्स रहेगा। फिर टाइमिंग की बात कर लेते हैं तो 2 आवर्स मतलब 15 मिनट, मतलब 2 घंटा 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा। लैंग्वेज की बात करते हैं तो हिंदी या इंग्लिश एज यू चॉइस, जैसे आप मतलब आपकी जो चॉइस है मतलब एज यू विश, मतलब आपके अकॉर्डिंग आप चाहे हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं फिर इंग्लिश। जैसे कि सपोर्ट देने यहाँ पे इंग्लिश एरर कोई त्रुटि होती है हिंदी में तो जो इंग्लिश में सही है वही माना जाएगा। फिर यहाँ पे GS की बात कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे कि GS मतलब जनरल स्टडी, मतलब सामान्य अध्ययन, और यहाँ पे GS यहाँ पे जनरल साइंस मतलब सामान्य विज्ञान, और यहाँ पे मैथ और फिर रीजनिंग, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन का जो टाइप रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे निगेटिव मार्किंग की बात करें तो वो जैसे कि एक प्रश्न का क्या है 4 नंबर मिलते हैं, मतलब एक प्रश्न का आपको 4 नंबर दिया जाता है और अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो उसमें से आपका 1 मार्क्स क्या है आपको काट लिया जाएगा, मतलब 1 मार्क्स आपका कट जाएगा एक क्वेश्चन गलत करने पर। फिर उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि आधार कार्ड कंपलसरी है, फिर उसके बाद फ़ोटो है, ये तो लगेगा ही लेकिन अपडेटेड होना चाहिए, नया होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे
हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए, क्योंकि नेम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ हाई स्कूल से रिलेटेड फिलअप किया जाता है फॉर्म में। फिर उसके बाद यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट होता है, मतलब कि इनकम सर्टिफिकेट जो आय जाति, यहाँ पे आय प्रमाण पत्र है। फिर यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र मतलब कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र, और डोमिसाइल मतलब होता है निवास प्रमाण पत्र। मतलब आय, जाति और निवास ये तीनों आपके पास होने चाहिए, वो भी अपडेटेड होना चाहिए 3 मंथ बिफोर, मतलब 3 महीने के पहले का होना चाहिए, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।